हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर की कृपा से अच्छे ही होंगे। ठीक है, अच्छे ही रहना। बच्चों, जैसा कि मैं शिवम ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th बायोलॉजी 2023 के आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, मात्र ये 54 टॉपिक है जिन्हें पढ़कर आप अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गोट कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर अगर आपके आ गए तो आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। अच्छी परसेंटेज से आपका एडमिशन अच्छा हो जाएगा, आप किसी भी चीज़ की आसानी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप याद करके 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद करने पड़ेंगे भैया। देखो, बिना याद करे कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर सारा पानी घड़ा में भर दिया जाए तो घड़क लुढ़क जाएगा। ऐसी बच्चों की मानसिकता होती है। ठीक है, थोड़ा 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 याद करोगे तो जब बोर्ड के पेपर आ जाएंगे तो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ, हमारे सारा याद है। लेकिन अगर बोर्ड के पेपर से 2 दिन पहले पढ़ने बैठोगे तो सिर चकरा जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा और पेपर बेकार चला जाएगा। तो ध्यान में रखिए किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बच्चों इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें कि मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन दे दो या केमिस्ट्री के क्वेश्चन दे दो। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे भी ला सकता हूँ। अगर आप जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी आपको कमेंट में लिखना होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करें तो हम पहले चैप्टर की बात करते हैं बायोलॉजी में, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करें। सबसे पहला है भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश में अंतर लिखिए। उसके बाद है भ्रूणकोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा है एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, चौथा है लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन में क्या करना है, इनके बारे में लिखना है। पांचवा है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन करना है। छठा है बीजांड का परिवर्तन तथा गुरु बीजाणु जनन में। सातवां है परागण, परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि। उसके बाद बच्चों, उसके बाद है मानव जनन तंत्र। ठीक है, उसके बाद है क्या, मानव जनन तंत्र। सॉरी बच्चों, मानव जनन तंत्र तो है ही, मानव जनन तंत्र है, लेकिन इसका जो चैप्टर का नाम है वो है मानव जनन। क्या नाम है, मानव जनन। हाँ, मानव जनन। बच्चों क्या नाम है, मानव जनन। पहला है अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। दूसरा है पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है मादा के जनन तंत्र का, मादा के जनन तंत्र का किसका बच्चों, मादा के जनन तंत्र का, मादा के जनन तंत्र का किसका, ये मादा के जनन तंत्र का, मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। चौथा है युग्म जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्रजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, पांचवा है मानव में अंडा जनन की प्रक्रिया का सचित वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद है जनन स्वास्थ्य। क्या है, जनन स्वास्थ्य। उसके बाद है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, उसके बाद जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य में आपका अगर बात करें जनन स्वास्थ्य में, ये जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य में है आपका आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। आईवीएफ के बारे में लिखना आता है बच्चों। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा वंशागति के विविधता के सिद्धांत की वर्णन कीजिए। ठीक है ना, चैप्टर का नाम है वंशागति। ठीक है, इसकी विविधता के सिद्धांत है। इसमें जो बच्चों है, इसमें जो पहला है ये है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है जीन रूप तथा दृश्य रूपण लक्षण पर टिप्पणी लिखनी है। तीसरा है क्राउंसिंग ओवर क्या है। चौथा है सह प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। पांचवा है प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा है अनुवंशिक रोग क्या है। सातवां है मानव में लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। आठवां है
मेंडल के वंशागति के नियम लिखने हैं। 2 नियम है बच्चों, दोनों ही बताने हैं। नोवा है लिंग सहलंघन गुणों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लिंग सहलंघन गुणों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद बच्चों चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। पहला टॉपिक है हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। दूसरा डीएनए अंगुलोछापी क्या है, इसकी उपयोगिता प्रकाश डालिए। बच्चों फिंगरप्रिंट की बात कर रहा है, किसकी, फिंगरप्रिंट की। तीसरा मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। चौथा है डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है ना, यह समझाना है। ये समझाना है। ठीक है, क्या करना है, समझाना है बच्चों। उसके बाद पांचवा है कार्य के आधार पर एनए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पांचवा कार्य के आधार पर एनएन कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना है। छठा है बच्चों अनुलेखन व विस्तृत पर टिप्पणी लिखिए। सातवां है आपका आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। पहला अल्कोहल ड्रग्स के, ठीक है, पहला है आपका अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। पहला आपका अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तीसरा है मलेरिया रोग के रोगजनक व रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। ठीक है, चौथा है टाइफाइड। चौथा बच्चों आपका चौथा है टाइफाइड। चौथा टाइफाइड का कारक लक्षण तथा रोकथाम बताइए। ठीक है, चौथा है आपका टाइफाइड के कारक लक्षण तथा रोकथाम के उपयोग लिखिए। पांचवा है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारण लक्षण उपचार एवं बचाव के उपाय वर्णन कीजिए। जैसे डेंगू ज्वर निमोनिया बच्चों हो जाती है, बच्चों में थोड़ी थोड़ी बीमारी हो जाती है, इनके बारे में है। ठीक है, उसके बाद स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन आम भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में इसको कैसे बताना है, किस तरह से बताना है, जब आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे और इनके आंसर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें है जैसे बच्चों जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। दूसरा है बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। पूरा बायोगैस का बच्चों वर्णन करना है, तो मैं बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों लोग में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, इसमें सबसे पहले है डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दूसरा है बच्चों, दूसरा आपके सामने है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा है प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, अगर इसकी बात करें बच्चों, तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। उसके बाद दूसरा है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता रहता है ये। तीसरा है बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चौथा है आपके सामने बच्चों जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। पांचवा है आपके सामने पूर्ण संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित पर 4 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, 4 के अलावा आप 2 भी से दे सकते हैं। ठीक है, जितने अच्छे से लिख कर आएंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। पांचवा है पन संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में बताइए या 4 अनुप्रयोग दीजिए। छठा है आपका मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, समझते रहो। और बच्चों देखो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और भैया तैयारी करना चालू कर दो। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आए, लेकिन आएंगे कब, जब आप मेहनत करोगे। इसी क्रम में अगला चैप्टर है जीव और पर्यावरण। पहला है की स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है सह सह सहकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा है सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सही टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है जैव विविधता एवं संरक्षण। बच्चों पहला जो है इम्पोर्टेंट भी है और भैया मैं बताने भी जा रहा हूँ। देखो
बच्चों मुझे तो बताना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो तो मेरा चैनल उठा सकते हो और आप चाहो तो मेरा चैनल गिरा सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपको भी कुछ मेरे लिए करना होगा। ठीक है, पहला है IUCN। IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए बच्चों, शॉर्ट में पूछ लेता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा जो है आपका ये है। ठीक है, क्या है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ठीक है, इसे बोलते हैं, इसे बच्चों जो मैं बता रहा हूँ इसे बोलते हैं आप संकट, संकट ग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तपत स्थल, हॉट स्पॉट पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको आपको क्या करना है, आप क्या करना, अगर आपके पास मॉडल है ठीक है, अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो कोई से भी राइटर का मॉडल लाना, यूपी बोर्ड का, इन क्वेश्चनों को देखना, उसके बाद चैप्टर 1 में इन क्वेश्चनों को ढूंढना, जैसे पहले चैप्टर के निशान लगाना। ठीक है, इसी क्रम में लगाते रहना। क्या करना है आपको, आपको यह तय करना है कि भैया मुझे 3 दिन में, क्या 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, उसके सारे क्वेश्चन याद करने हैं 3 दिन में। फिर ऐसे 3 दिन में एक चैप्टर, फिर अगले 3 दिन में एक चैप्टर, फिर अगले 3 दिन में चैप्टर, फिर अगले 3 दिन में चैप्टर। तो आप क्या देखेंगे कि पेपर तक, एग्जाम तक आपकी बायोलॉजी की सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और तैयारी होने के बावजूद आप क्या करेंगे, तैयारी होने के बावजूद आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री के इस तरह के नोट्स अगर तुमको लेने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लेने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट में कमेंट में लिखना होगा कि सर हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स के नोट्स दे दो। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो तो अच्छी लगेगी जब इतनी अच्छी बताई है मैंने, तो फिर भी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे जो चैनल है ठाकुर क्लासेस उसको लाइक करो, मेरे चैनल को लाइक भी करना। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना, मेरी वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। बेटा मुझे पता है चैनल लाइक नहीं होता, लेकिन जब मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा तो मेरे चैनल को लाइक करने लगोगे। सही कहा या गलत? इसी क्रम में बच्चों आज मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। ठीक है, कमेंट में अपने जो भी प्रॉब्लम है या अगर तुम्हें केमिस्ट्री के या फिजिक्स के इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो वहाँ लिख देना, मैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, आपका ठाकुर क्लासेस पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ओके, धन्यवाद बच्चों, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।